आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तबाही के मंजर की, क्योंकि 15 साल में 5 बार महातबाही आई। कवच से काल बन रहा है हिमालय। आखिर क्यों टूट रहे हैं ग्लेशियर? क्यों नेपाल में बाढ़ का तांडव देखा गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल में आए अचानक सैलाब में 1000 से ज़्यादा लोग बह गए। अब यह आंकड़ा 4000 है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इसका कारण ग्लेशियल झील का फटना माना जा रहा है। ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। हिमालय की ही बात करें तो पिछले 15 साल में इस वजह से 5 महातबाही आ चुकी है। हालांकि ग्लेशियर फटने से इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना पेरू में 1970 में हुई थी, जब 18,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन पेरू के बाद से भारत में भी ग्लेशियर बस्ट की वजह से 5 घटनाएं सामने आई हैं। जी हाँ, दरअसल नेपाल में तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ की वजह ग्लेशियर झील का फटना माना जा रहा है। ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर तेजी से पिघलता है, इससे झील पर दबाव बढ़ता है और वह टूट जाती है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट कहते हैं। नेपाल की जिस भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ आई है, उसके साथ बर्फ मलबा भी बह कर आया है, जिससे कुछ ही मिनटों में नदी का जलस्तर 8 से 10 मीटर तक बढ़ गया है। कवच के तौर पर माना जाने वाला हिमालय अब काल बन रहा है। इससे पहले भी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे भीषण सैलाब 2013 में केदारनाथ में आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने सब तहस नहस कर दिया। इस बाढ़ में 1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की संभावना जताई जा रही है। आंकड़ा 4000 हो गया है और भी बढ़ सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। बाढ़ के साथ आया सैलाब इतना भीषण था कि मिनटों में ही यहाँ चल रही परियोजनाएं, पुल और पावर प्लांट को अपने साथ बहा ले गया। अधिकारियों ने भाटेकोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अब सवाल ये कि कैसे फटते हैं ग्लेशियर फटना और ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड पिछले कुछ सालों में बार बार हुआ है। यह उस स्थिति को कहते हैं जब ग्लेशियर पिघलने से बनी झील का नेचुरल बांध अचानक टूट जाता है। ऐसी स्थिति में पानी का सैलाब, बर्फ और मलबा तेजी से घाटियों की ओर बहता है। साइंस के नज़रिए से समझें तो जब ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं तो वे अपने साथ रेत, बजरी और चट्टानों के मलबे के ढेर को छोड़ते जाते हैं, जो बड़ा टीला बन जाते हैं। इसे मोरेन कहा जाता है। ग्लेशियर का पानी इसी के अंदर जमा होता है और इससे एक झील बन जाती है। जब झील में पानी ज़्यादा भर जाता है या कोई विशाल पहाड़ टूटकर गिर जाता है तो ये मोरेन यानी कि नेचुरल बांध टूट जाता है और कुछ ही मिनटों में पानी तबाही अपने साथ लेकर घाटियों में बहने लगता है। इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 1984 से लेकर 2023 के बीच हिमालय क्षेत्र में 2431 बड़े ग्लेशियल झीलों में से 676 झीलों का आकार बढ़ा है। इनमें 130 झीलें भारत के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में हैं। इसलिए हिमालय में ग्लेशियर फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल ये भी है कि क्यों ग्लेशियर फटने की घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आम बोलचाल में जिस घटना को ग्लेशियर फटना कहा जाता है वो ज़्यादातर मामलों में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड यानी कि ग्लेशियर झील के अचानक फटने की घटना होती है। ग्लेशियर पिघलता है तो उसके आसपास पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे वहाँ बड़ी झील बन जाती है और इन झीलों का अक्सर बर्फ, चट्टानों और मिट्टी से बने प्राकृतिक बांध रोक कर रखते हैं। ये बांध कंक्रीट के नहीं होते, इसलिए बहुत मजबूत भी नहीं होते। अगर किसी वजह से इन पर दबाव बढ़ जाए तो ये टूट सकते हैं और इसके बाद झील का पानी बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बहता है। पहाड़ों की ढलान इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है और कुछ ही मिनटों में पानी कई किलोमीटर नीचे पहुंच सकता है और यही ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड है। अब सवाल है कि ऐसी झीलों की संख्या और उनका आकार क्यों बढ़ रहा है? इसका सबसे बड़ा संबंध हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान से है। सवाल ये कि क्या ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह है? हिमालय दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहां जलवायु परिवर्तन का असर बेहद तेजी से दिखाई दे रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इससे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और उनके पीछे खाली जगहों में पानी जमा हो रहा है। यानी एक तरफ ग्लेशियर का बर्फीला हिस्सा कम हो रहा है, दूसरी तरफ पिघला हुआ पानी नई झीलें बना रहा है। नेपाल हिमालय में ग्लेशियल झीलों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में बड़ा बदलाव आया है। उपलब्ध जो रिसर्च मौजूद है उसके मुताबिक
1977 में यहाँ करीब 606 ग्लेशियल झीलें दर्ज की गई थी। 2017 तक इनकी संख्या बढ़कर करीब 1541 हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर झील कभी भी फट जाएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा झीलें बनेंगी उतने ही ज़्यादा ऐसे स्थान होंगे जहां भविष्य में जोखिम पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियल झीलों के बढ़ते खतरों के बीच सीधा संबंध देखते हैं। पहाड़ों में तापमान बढ़ने का असर ज़्यादा क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के रूप में नहीं देखा जाता। ऊंचाई वाले इलाकों में भी तापमान और बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। हिमालय के ऊंचे इलाकों में तापमान बढ़ने से बर्फ जल्दी पिघलती है। कई जगहों पर ग्लेशियर का संतुलन बिगड़ता है। ग्लेशियर की मोटाई कम होती है और वहाँ खाली जगह बन जाती है, फिर उसमें पानी जमा होने लगता है। यही पानी जब किसी प्राकृतिक बांध के पीछे बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है तो खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय में बढ़ता तापमान ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की प्रमुख वजहों में से एक है, लेकिन सिर्फ तापमान ही हर घटना का कारण नहीं होता। पहाड़ों की भौगोलिक बनावट, भारी बारिश, भूस्खलन और हिमस्खलन भी किसी झील को अचानक तोड़ सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि 5 बड़ी ऐसी ग्लेशियर घटनाएं फटने की वजह से कौन कौन सी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा की, जो 2013 में हुई थी। यह ग्लेशियर फटने से हिमालय क्षेत्र में आई इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इसमें चोराबाड़ी ग्लेशियर झील का बांध टूट गया था। ऐसा भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हुआ। इससे जो सैलाब आया उसने मंदाकिनी नदी में जलस्तर को अचानक बहुत बढ़ा दिया और इससे केदारनाथ घाटी और नीचे की बस्तियां पूरी तरह से डूब गई थी और इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई थी। उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों में से 5700 से ज़्यादा लोगों को जान जाने की पुष्टि की गई थी। बाद में इनकी संख्या बढ़कर 6054 कर दी गई। मरने वालों में ज़्यादातर तीर्थयात्री थे जो केदारनाथ दर्शन करने गए थे और ये सैलाब अपने साथ पुल सड़कों को बहा ले गया था। केदारनाथ मंदिर तक जाने वाले 14 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग भी बुरी तरीके से तबाह हो गए थे। दूसरा है सिक्किम में 2023 में आया था साउथ लोहनुक झील में। 3 और 4 अक्टूबर को सिक्किम में साउथ लोहनक ग्लेशियर झील के फटने से भारी तबाही आई थी। ऐसा तब हुआ था जब झील को रोकने वाला नेचुरल बांध यानी कि मोरेन का एक बड़ा हिस्सा झील में गिरा। इससे तकरीबन 20 मीटर ऊंची सुनामी जैसी लहरें उठने की तबाही की बात कही गई थी, जिससे झील टूट गई और तीस्ता नदी के रास्ते आए सैलाब ने तबाही मचाई। इस आपदा में पहले 30 से 32 लोगों के मारे जाने की संभावना जताई गई थी। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर 70 से ज़्यादा मौतें दर्ज की। 100 से 120 लोगों के लापता बताया गया। यह आपदा करीब 60,000 लोगों के प्रभावित होने की वजह बनी थी। सैलाब में 13 पुल बह गए थे, सड़कें टूट गई थी और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को क्षति पहुंची थी। तीसरी जो ग्लेशियर टूटने की वजह से घटना हुई है वो है फिर से उत्तराखंड 2021 में चमोली आपदा। चमोली जिले में 7 फरवरी को आया सैलाब अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहा कर ले गया। ऐसा तब हुआ था जब बर्फ की चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर झील में गिरा और उससे रौती, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में सैलाब आ गया। इस आपदा में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के सरकारी आंकड़े जारी किए गए थे और बाद से 80 से 85 लोगों के शव और बरामद हुए। इनमें ज़्यादातर वे थे जो पास ही चल रही पनबिजली परियोजना में मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। सैलाब की वजह से 13.2 मेगावाट की ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम के पास एक पुल भी बह गया और कई अन्य पुल टूट गए थे। चौथी जो घटना है वो है नेपाल की 2021 में मेल मची बाढ़ की वजह। सिंधुपाल चौक में 15 जुलाई को मेलमची नदी में आया भीषण सैलाब कई लोगों की मौत का कारण बना था। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने की वजह से पेमधुम त्सो झील में आए उफान को इसका कारण बताया गया था और इस आपदा में नेपाल की ओर से 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों में 17 मौतें दर्ज की गई थी। बाढ़ में सैकड़ों घर बह गए थे और कई बस्तियों का सड़क संपर्क कट गया था। सैलाब इतना भीषण था कि मेलमची बाजार में मलबे की 10 मीटर ऊंची परत जम गई थी। उसके बाद नेपाल में जहां आज भोटेकोशी में आया है ग्लेशियर फटने की वजह से बाढ़ की तबाही पहले भी आ चुकी है। नेपाल सीमा 2000 मतलब भोटेकोशी में आई थी। तिब्बत नेपाल सीमा 2016 में यहां पर तबाही का मंजर देखा गया था। नेपाल में जहां आज तबाही आई है वहां ऐसी ही तबाही ठीक 10 साल पहले 5 जुलाई 2016 को आई थी। इसमें 4610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोंग बातुंगशा
ग्लेशियर झील का नेचुरल बांध टूट गया था और उसके साथ बोटेकोशी नदी में ऐसा सैलाब आया जिसमें सैकड़ों लोग बह गए थे। हालांकि ये सैलाब उतना भीषण नहीं था जितना खतरनाक आज आया है। उस वक्त आए इस सैलाब में मौतें कितनी हुई थी इसका आधिकारिक तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि इस आपदा ने बोटेकोशी पनबिजली प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया था। वहीं सबसे ज़्यादा ग्लेशियर टूटने की जो तबाही थी, जो घटना थी, वो 1977 में आई थी। पेरू में ग्लेशियर फटने में मारे गए थे 18,000 से ज़्यादा लोग। इतिहास में ग्लेशियर फटने से सबसे बड़ी आपदा पेरू में 1970 में आई थी, माफ़ करिएगा 1977 नहीं 1970 में, जिसमें 18,000 लोगों के ज़्यादा मारे जाने की पुष्टि की गई थी। एक शक्तिशाली भूकंप के बाद यहाँ हुस्कारान पर्वत टूट गया था और इससे करोड़ों घन मीटर बर्फ, पानी और मलबा नीचे की ओर बहा। सबसे ज़्यादा तबाही युंगाई शहर में मची थी। तो ये घटनाएं होती हैं ग्लेशियर फटने की वजह से। हालांकि जो नेपाल में तबाही आई है उसको लेकर अब यूपी और बिहार में भी अलर्ट घोषित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।